मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मे परमात्मने नमः। नमः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत यन्ते कलेवरम्। यम यं यम वापि भावं स्मृतिभावं त्यजत्यन्ते भजन्ते कलेवरम्। कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तं तमेव तमेव कौन्तेय भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य च। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु कालेषु मामनुस्मरेयुः। मामनुस्मरेयुः च। मयि अर्पितो मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यते मनोबुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयम्। कविम् पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयाम् समनुस्मृत्या। कविं कविं पुराणं पुराणम् मनुशासितारम् अणुरणीयं च मनुस्मृत्य। सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसा परस्तात्। सर्वस्य सर्वस्य दाता भक्तानित्यरूपम् चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं आदित्यवर्णम् तमसः तमसः परस्तात्। पुरस्तात्। यदक्षरम् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यत् यो वीतरागः। यदक्षरं यदक्षरम् वेदितो वेदो वदन्ति विशन्ति विशन्ति यच्च यत् यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदम् सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदि यदीक्षन्तो चन्द्रो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तस्य तत्ते पदं पदं ग्रहण सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। और कहीं से इको आ रही है। प्रवक्ष्ये। अनन्य चेतः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः। अनन्यचेताः यो मां प्रतिनित्यशः। तस्याहम् सुलभापातुर्यतयुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभापात्रस्य युक्तस्य योगिनः। योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। मामुपेत्य पुनर्जन्मशुद्धम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गतः। आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनान् लोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुन। पुनरावर्तिनो अर्जुन। मामुपेत तु पुनर्जन्म सॉरी मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। अव्यक्तोऽक्षरेत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं यं प्राप्य प्राप्नुवन्ति वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषाः परः पार्थ भक्त्या लभस्व त्वनन्यः। पुरुषः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यः। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। नैते सति जानन् योगे मुह्यति कश्चन।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम चलिए, बहुत अच्छा मॉडल कराया डॉक्टर साहब। अभी थोड़ा सा यहाँ इसने सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया है। तो पहले तो सामने आ जाता था जो परमिशन मांगते थे ज्वाइन करने के लिए, अब अलग से आ जाता है, तो कई बार रह जाता है। चलिए ठीक है। तो कल हम लोग थे आ ब्रह्म भवनाल लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उभयतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने यहां कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाकर लौटना पड़ता है, मृत्यु लोक को लौटना पड़ता। परंतु हे कौन्तेय माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जब मेरी प्राप्ति हो जाती है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर उसको लौटना नहीं पड़ता है। अब जैसा कि कल बतलाया था कि अनेक भोग भूमियां हैं, मृत्युलोक भी एक भोग भूमि है, स्वर्गलोक भी भोग भूमि है, ब्रह्मलोक भी भोग भूमि है। तो इन सब में ब्रह्मलोक का जो सुख है वो सबसे उच्च कोटि का है, सबसे जो बड़ा सुख है वो ब्रह्मलोक का। तो भगवान कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भवनात् लोका, तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी जो हद है वो ब्रह्मलोक का सुख है। जो सांसारिक सुख है, सांसारिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं, उनकी जो सीमा है वो ब्रह्मलोक का सुख है। और वहां जाने पर भी जीव को लौटना पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म की को जो है, जो भव रोग है, उसको नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। तो जितने भी ये सकाम कर्मियों के लिए कहा है कि जो सकाम कर्मी चाहे जितना पुण्य कर ले, कितने ऊंचे लोकों में पहुंच जाए, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो सुख भोग के वापस आ जाते हैं, पहली बात। और दूसरा, ये जो बड़े से बड़ा जो सुख है, ये भोगने के बाद भी मुक्ति नहीं होती है, वापस लौट के मृत्युलोक में वापस लौटना पड़ता है। ठीक है। अब ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। भगवान इस श्लोक में, अगले श्लोक में बतलाते हैं कि ब्रह्मा की का एक दिन की कितनी कालावधि होती, कितना बड़ा होता है, और एक रात भी उतनी ही बड़ी होती है। 1000 चतुर्युगी, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग की जो कलयुग की जो अवधि है वो 4,32,000 साल है। उससे दुगनी अवधि जो है द्वापर की है, उससे तिगुनी अवधि जो है त्रेता की है, और उससे चौगुनी अवधि जो है वो सतयुग। और ये चारों की अवधि मिलाकर चतुर्युगी कहलाता है। तो 4,32,000 में 10 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 43,20,000 साल। ये एक चतुर्युगी हुई। अब 1000 चतुर्युगी मतलब इसमें 1000 का और गुणा कर दीजिए, इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात होती है। और ब्रह्मा जी का जो है, इस प्रकार से दिन और रात की गणना करते हुए जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा की आयु पूरी मान ली जाती है। फिर ब्रह्मा जी भी जो है परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसी को हम महाप्रलय बोलते हैं। तो 2-3 शब्द जो आएंगे, एक सर्ग और प्रलय। सर्ग मतलब जब ब्रह्मा जी का दिन की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं सर्ग। ये सृष्टि का आरंभ काल है। एक है प्रलय,
जब ब्रह्मा जी की रात्रि का आरंभ होता है उसको हम प्रलय बोलते हैं, और ये सृष्टि का मतलब अंत है, मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है। इस प्रकार से सर्ग और प्रलय की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, और जब ब्रह्मा जी के जब 100 साल हो जाते हैं तो महाप्रलय आता है। महाप्रलय का अर्थ यह है कि ये तो दिन और रात वाली सर्ग और प्रलय थे। महाप्रलय में ब्रह्मा जी स्वयं भी, उनकी आयु पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मा जी भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और उसके बाद वो उतने समय तक लीन रहते हैं। मतलब ये जैसे 100 साल ब्रह्मा जी के थे, उतना सृष्टि चलती रही, चाहे वो बीच बीच में सर्ग और प्रलय आते रहे, लेकिन सृष्टि चलती रही। और महाप्रलय के बाद फिर उतने ही अंतराल के बाद, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद फिर महासर्ग आता है, और फिर पुनः सारी चीजें उसी हिसाब से रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ अगले श्लोक में कहा गया है। सहस्र युग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम रात्रियुग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जना देहो रात्रिविदः जनाः सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जना रात्रियुग सहस्रांताम देहो रात्रिविदो जनाः सहस्र युग पर्यंतम मतलब है 1000 चतुर्युगी वाली। आहा, जो माँ में हल लग गया, एक माइक से अपने म्यूट कर लीजिए प्लीज। आहा आहा क्या होता है? अह होता है दिन, और रेफ जो लग गया है या के ऊपर ही विसर्ग में बदला जाता है। अह मतलब दिन। यत ब्रह्मणः विदुः रात्रि युग सहस्रांताम ते अहह रात्र विदः जना। तो क्या कहा गया यहाँ? यत जो मनुष्य ब्रह्मणः ब्रह्मा के सहस्त्र युग पर्यंतम अहह 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को, और युग सहस्रांताम 1000 चतुर्युगी वाली रात्रि को, रात्रि विदुः जानता है। ते जनाः अहोरात्र विदः वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले। बस एक स्टेटमेंट है कि ये जो अभी बात बतलाई गई कि दिन कितना लंबा होता है ब्रह्मा जी का, रात्रि कितनी लंबी होती है, वही। और ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है, उसी को सर्ग बोलते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, जब रात्रि काल प्रारंभ होता है तो प्रलय होती है, वही ब्रह्मा जी की रात। तो यहाँ कहा कि जो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का, और एक रात 1000 चतुर्युगी की है, वो ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानने वाले हैं। तो आपने दिन और रात ब्रह्मा जी का जान लिया, ठीक है। तो और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, और ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है। ये लोक जो है सारे प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो चाहे ब्रह्म लोक हो, ये सब प्रकृति के अंतर्गत। कितनी भी बड़ी आयु को ना हो, वह भी काल की अवधि वाली है, या कितने करोड़ों साल हो, अरबों साल हो, लेकिन सीमित है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के ही कारण हैं,
यही संस्पर्शदा योग होगा दुख योन है जी जी युक्ति। सर, जी जी जी। और काल की अवधि एक बात एक है रिक्वेस्ट थी कि कि वो सुख जो प्रारंभ आपको होगा, मैं सुख भेजा था समाप्त हो प्लीज जाएगा, फिर से भेज दीजिए। दरअसल मेरा केवल थोड़ा भगवान वो ही जो है काला वो है, हो गया, मेमोरी भर क्योंकि गई है, भगवान तो जाना कालातीत पड़ा, हैं। तो वो मुझे मिल तो नहीं पा रहा है। एक उनकर यही से कारण है मिलने कि वाला जो कुछ सुख फंसे है हुए वो हैं कि भी अच्छा कभी निकाल कालातीत हो पाएंगे, गया, अच्छा कभी निकाल पाएंगे, कब वक्त असीम होगा, हो गया, तो अनंत समझ समय नहीं तक हो आता। गया। इस प्रकार जी काल के सर, तत्व को वही जानने वाले रहेगा आपसे, मनुष्य प्लीज रेडी है। ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों का जी वो धन्यवाद धन्यवाद किंचित सर, मात्र भी प्रणाम। महत्व नहीं देते। वो इनको इसका भी तिरस्कार कर देते हैं कि ये तो एक अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा और हमें वहां चलना है जिसकी कोई अवधि नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जब ये जान जाते हैं कि भाई ठीक है, ब्रह्मलोक के सुख है, कुछ समय तक मिलेंगे, उसके बाद समाप्त, जब ये चीज समझने लगते हैं तो वो ऐसे तत्व की तरफ उनका ध्यान जाता है जहाँ सुख भी असीम है और अनंत काल। तो इसी का, इस श्लोक का यही भाव है कि ये जानने के बाद फिर मनुष्य आकर्षित होता है ऐसे तत्व की तरफ जो असीम सुख दे सकता है और अनंत काल तक। यहाँ पच्छेद देख लीजिए, सहस्र युग पर्यंतम, माँ में हल लगा, ये रेफ जो है विसर्ग में बदला, यत, यद यद है ना, यत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अह रात्र विदह जना। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी के कितना बड़ा दिन और रात होता है, वो सब ब्रह्मा जी के रात और दिन को जानने वाले हैं। एक बार जब ये जान लेते हैं तो उनका आकर्षण स्वतः ही परमात्मा की तरफ चलाया। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रमियो सहस्रांतां ते हो रात्र विदो जना। रात्रिम युग सहस्त्रात्मान सहस्त्रांताम देहो रात विदो जनः। एक बार साथ सुनिए, सहस्र युग पर्यंत युग पर्यंतम रात्रियुग अहर्यद ब्रह्मणो पर्यंतम विदुः सहस्रांतां रात्रिम युग सहस्त्रांताम देहो रात विदो जनः। पर पुनः सहस्र युग युग पर्यंत पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि में युग सहस्त्रांतनाम देहो रात विदो जनः। अब ब्रह्मा जी के दिनों रात को लेकर सर्ग और प्रलय होते रहते हैं। एक मिनट, सर्ग और प्रलय होते रहते हैं, उनका वर्णन अब आगे के दो श्लोक में करें कि सर्ग और प्रलय किस प्रकार से होते रहते हैं और प्राणी बार बार जन्मता मरता है। लेट ज्वाइन करने वाले हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा भवन्त्यः रामगमे प्रभवन्त्यः रागमे प्रात्यागमे प्लीयन्ते रात्यागमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके संज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके रात्यागमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्तात्, अव्यक्तात् मतलब अव्यक्त से, ये पंचमी लगी हुई है अव्यक्तात्। सर्वाव्यक्तयः, संपूर्ण जो व्यक्त रूप में जो शरीर होते हैं, संपूर्ण व्यक्त मतलब शरीर, प्रभवंती उत्पन्न होते हैं, प्रभव होता है, उत्पन्न होते हैं। और कब होता है? अहराग में। अहराग
आगमे का जब पच्छेद करेंगे अहह आगमे, दिन के आने पर, आगे मतलब आने पर, अह मतलब दिन। तो अहरागमे ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्तात्, अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सर्वाह व्यक्तयः प्रभवन्ति, संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। और फिर क्या होता है? रात्यागमने, रात्यागमे ब्रह्मा की रात के आने पर, ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में तत्र अव्यक्त संज्ञ के, अव्यक्त संज्ञ को मतलब संज्ञा से बना है, तो अव्यक्त नाम, अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही प्रलीयन्ते, संपूर्ण शरीर लीन हो जाता। तो यहां कहा कि सारे, जब ब्रह्मा जी का दिन की शुरुआत होती है उस समय ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सारे जो प्राणी समुदाय है उसकी रचना हो जाती, वो पैदा हो जाता। और जब ब्रह्मा के रात्रि की शुरुआत हुई, रात्यागमे तत्र अव्यक्त संज्ञ के एव प्रलीयन्ते, उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही वे लीन हो जाते। ठीक है, पच्छेद देख लीजिए, अव्यक्ताद व्यक्तयः, व्यक्तय मतलब जो व्यक्ति, जो व्यक्त होता शरीर, सर्वाह सारे प्रभवन्ति, प्रभव होता है, उत्पन्न होते हैं, अहरागमे दिन के आरंभ काल में, ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में, रात्र्यागमे और ब्रह्मा जी के जब रात्रि काल का आरंभ होता है, प्रलीयन्ते लीन हो जाते हैं, तत्र एव अव्यक्त संज्ञ के, तो अव्यक्त संज्ञ के एव प्रलीयन्ते, तत्र अव्यक्त संज्ञ के एव प्रलीयन्ते, उसी अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में सारे शरीर लीन हो जाते। ठीक है, तो यहां भगवान ने बतलाया कि किस तरह से प्रलय और सर्ग चलते रहते हैं, कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर, ये तो हम जानते हैं कि जब भगवान का संकल्प होता है कि सृष्टि की रचना का, एको हम बहुश्याम, तो उस समय सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनकी नाभि से कमल पर स्थित ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी जो है पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही सबकी उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अब यहाँ 16वें श्लोक में भगवान ने बताया ब्रह्मलोक का सभी लोग पुनरावर्ती, वे पुनरावर्ती क्यों हैं, इसको उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक ही काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब हम सोते हैं तो आप समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी सृष्टि है, हमारी बनाई हुई सृष्टि है, मैं और मेरापन है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, सोते समय सब लीन हो जाते हैं आपके अंदर ही। और जब आप जगते हैं तो पूरी आपकी बनाई हुई सृष्टि वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब जगते हैं सुबह तो सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है, और जब सोते हैं तो ब्रह्मा जी के अंदर ही उनकी प्रकृति, उनकी जो सृष्टि है वो लीन। ठीक है, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे, अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः सर्वाः प्रभवन्त्यः आगमे। रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके।
शासक लीजिए अव्यक्ताद व्यक्त अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वन्त्यहरागमे रात्र आगमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ना जी आपने हाथ उठाया हुआ है, कुछ कहना चाहती है अरुणा जी? चलिए, हाँ कुछ कहना चाहती है अरुणा जी? जी हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना था कि अभी इस श्लोक में जो ब्रह्मा जी का अव्यक्त स्वरूप और व्यक्त स्वरूप दो बताए गए हैं, ठीक है, तो उनमें भेद क्या है? ऐसा है कि जो अव्यक्त स्वरूप है वो चतुर्मुखी है और जो व्यक्त स्वरूप है वो व्यक्त स्वरूप तो चतुर्मुखी है और अव्यक्त का तो कोई स्वरूप ही नहीं होता। जो व्यक्त स्वरूप है ब्रह्मा जी का वो तो चतुर्मुखी हम देखते हैं और अव्यक्त का कोई स्वरूप नहीं होता है। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त है ही नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं। तो यहाँ अव्यक्त ब्रह्मा जी, अव्यक्त मतलब है जैसे हम लोगों के 3 शरीर होते हैं उसी तरह से ब्रह्मा जी के भी 3 शरीर हैं। जो व्यक्त आप देखते हैं चतुर्मुखी, उसके बाद उनका सूक्ष्म शरीर जिससे कि सारे प्राणी समुदाय की उत्पत्ति होती है, उसके बाद उनका कारण शरीर भी होता है। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्व हो जाते हैं तो उनका कारण शरीर भी परमात्मा में लीन हो जाता है। ये हम आगे अभी आएगा ये सब, ठीक है। तो व्यक्त और व्यक्त तो समझ आ गया, यही प्रश्न था शायद आपका। जी जी महोदय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि ये ब्रह्मा का जो दिन है वो कितना लंबा, आपने जो भी बताया, तो उसमें 4 युग आ जाते हैं। हाँ 4 युग और 1000 4 युग आते हैं। हाँ सारे आ जाते हैं। तो क्या वो जो जब उनकी रात्रि होती है तो क्या तो फिर प्रलय हो जाता है, तो फिर क्या उतना ही अंतराल तक रहता है वो भी प्रलय भी? जी उतने ही अंतराल तक रहता है। 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात। प्रलय भी उतना ही लंबा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जब महासर्ग जितना लंबा होता है, महाप्रलय भी उतना ही लंबा होता है। जब भी तो हम देखते हैं कि ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई 2 अरब साल पहले पृथ्वी आई या 4 अरब, ये तो एक तरह से हमारा एस्टिमेशन है, हमने अंदाज लगाया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में काफ़ी हद तक सूक्ष्मता से वर्णन किया हुआ है कि कितना काल तक जो है और पृथ्वी बनी। उसके बाद अभी हम लोगों ने तो शुरू से मानते आए हैं कि मंगल ग्रह जो है वो भूमि का पुत्र है। अब साइंटिस्ट अब पता लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह के पर जो भी चीज़ उपलब्ध है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, और हमारे शास्त्र तो शुरू से ही कह रहे हैं उसका भूमि पुत्र है। तो उसमें पुत्र के अंदर माता के गुण तो आएंगे ही, ठीक है जी सर। तो अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः सर्वन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। रात आगमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। शासक लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे। रात्र्या आए प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः ग्रामास एवायम् भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्या आगमे अवशः प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामास एवायम् भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।
रात्र्यागमे वशः आगमे वशः प्रभुवत्यहरागमे प्रभुत्यरागमे भूतग्राम तो प्राणियों का समुदाय। सह एव मतलब वही, सह एव अयम भूतग्राम, वही यह प्राणी समुदाय, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये भूतवा मतलब उत्पन्न हो होकर, भूतवा भूतवा हो होकर, उत्पन्न हो होकर, प्रलीयते लीन होता है, मतलब उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है। रात्र्यागमे, रात्रि आगमे, वो रात्र्यागमे हो गया। रात्र्यागमे अवशः, अवश्य मतलब प्रकृति के परवश हुआ। रात्र्यागम मतलब रात्रि के आगमन पर, ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर। प्रभवत्य अहरागमे, और जब दिन आता है अह आगमे, तो प्रवत्य जब जो है वो प्रकट हो जाता है, व्यक्त रूप में आ जाता है। तो ही फात सह एव अयम भूतग्राम भूत्वा भूत्वा अवशः अहरागमे प्रभवति रात्र्यागमे प्लीयते, कि वही यह भूत प्राणी समुदाय भूतवा भूतवा उत्पन्न हो होकर अवशः प्रकृति के परवश हुआ, अहरागमे ब्रह्मा के जी के दिन के आने पर प्रभवती उत्पन्न होता है, और रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि आने पर प्रलीयते लीन हो जाता है। ये क्रम चलता है। यही चीज को स्पष्ट किया गया है कि पूरा का पूरा प्राणी समुदाय इसी चक्र में घूमता रहता है कि ब्रह्मा जी के दिन के समय उसकी उत्पत्ति होती है और रात्रि के समय वो उसमें लीन हो जाता है। ये जो उत्पत्ति और लीन होना, ये हमारी मृत्यु और जन्म से ये अलग चीज है। इससे ये कंफ्यूज ना करें कि जो हमारी जन्म मृत्यु है तो ब्रह्मा जी का दिन हो गया, वो तो हमारा दिन रात हो सकता है, ब्रह्मा जी का दिन। तो ये जो उत्पत्ति है ये सृष्टि की रचना के समय और सृष्टि के प्रलय की बात कही गई है, और हमारा जन्म मृत्यु जो होती रहती है वो लगातार हमारी आयु पूरी हो जाने के बाद मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा से अंतमति सो यम यम वापि स्मरण भावम तेन कंते कलेवरम, उस रीति से हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो वो हमारा सर्ग और प्रलय तो कह सकते हैं कि जब हमारा उत्पत्ति हुई तो हमारा सर्ग हो गया, जब हमारी मृत्यु हुई तो हमारी प्रलय हो गई। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ब्रह्मा जी के सर्ग और रात्रि की बात हो रही है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दिन और रात की बात। ठीक है, तो भूतग्राम प्राणी समुदाय, स एव वही, अयम यह, भूतवा भूतवा हो होकर, उत्पन्न हो होकर, प्रलीयते लीन होता रहता है, रात्रि आगमे रात्रि के आने पर, प्रलीयते अवशः प्रकृति के परवश हुआ, पार प्रभवती अहरागमे, दो शब्द बनेंगे, और तोड़ना है तो प्रभवती, यहाँ यण संधि लगी हुई है, अह आगमे, ये और टूट सकता है इस तरह। तो ब्रह्मा जी के दिन के आने पर प्रभव हो जाता है, मतलब प्राणी समुदाय उत्पन्न हो जाता है, और रात्रि आते समय वो ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। ठीक है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे, रात्र्यागमे वशः रात्र्यागमे प्रभवत्यहरागमे, प्रभवत्यरागमे, प्रभवत्यहरागमे, प्रभवत्यरागमे। साथ साथ एक बार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यरागमे। आगे यहाँ तक भगवान ने बतला दिया कि सर्ग और प्रलय के बारे में।
अब अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का वर्णन, विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोन्य परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वभूतेषु यः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। तो अब 16 से 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने संसार का या ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब यहाँ से जो हमारा प्रापणीय तत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें साधना करनी है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। तो पच्छेद देख लीजिए। परः तस्मात् तु, तु मतलब परंतु, तस्मात् मतलब है उस या इसलिए या उस। परः, पर मतलब उससे, परम, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्, सनातन, इतने पद लिख लेंगे इसमें से। परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातन। ठीक है। यह सह, यह सा का विसर्ग लोप हुआ है। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब भगवान अविनाशी पने की बात कर रहे हैं। परंतु तस्मात् अव्यक्तात्, अब ये अव्यक्त शब्द जो है वो अनेक अर्थों में इस्तेमाल होता है। जैसे प्रकृति को भी अव्यक्त कह देते हैं, ब्रह्मा जी को भी सूक्ष्म शरीर को यहाँ अव्यक्त कहा गया है। तो तस्मात् अव्यक्तात् अन्यः, उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्यः जो अलग है, विलक्षण है, सनातनः परः भावः, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप यह अव्यक्त, जो अव्यक्त, और यहाँ अव्यक्त जो है इसी श्लोक के अंदर अव्यक्त शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और अव्यक्त शब्द जो है वो परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। कि लेकिन वो जो अव्यक्त है, जो अन्य है, अन्य मतलब जो उससे विलक्षण है और सनातन है, अनादि है, परः अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा जो भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है, सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी न विनश्यति, नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ जो दो अव्यक्त पद दिए गए हैं, एक अव्यक्त पद जो है ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से की तरफ इशारा करता है, और दूसरा अव्यक्त पद इसको सनातन बोला है और परह बोला है, उसको ये ईश्वर की तरफ इशारा करता है कि वो जो अव्यक्त शरीर जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, उससे अन्य, उसके अतिरिक्त, उससे विलक्षण सनातन परः भाव, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो सारे प्राणियों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ भगवान की विषय में कहा है, परमात्मा की, ईश्वर की महिमा के विषय में ये कहा गया है कि उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के उस अव्यक्त शरीर से भी जो विलक्षण अव्यक्त है, जो कि सनातन है, सदैव रहने वाला है और परह अत्यंत श्रेष्ठ है, वो जो अव्यक्त है वो सारे सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो सारे प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ठीक है। पश्चित फिर एक बार देख लीजिए। परह तस्मात्
तु आवः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः सः यः सः सर्वेषु भूतेषु नत्सत्सु न विनश्यति। ठीक है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः तस्मात् परस्तस्मात् भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। विनश्यति। यहाँ जो है परमात्मा की विषय परमात्मा की महिमा कही है। अरे क्यों हो भाई साहब? हाँ, तो यहाँ परमात्मा की महिमा कही। हाँ, अमिताभ जायसवाल जी। प्रणाम सर। सर इन प्रणाम। दोनों भगवान जी के और ब्रह्मा जी के इस अव्यक्त वाले चीज ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाई मुझे। क्या स्पष्ट नहीं हो पाया? अव्यक्त जो है वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के लिए कहा गया है, और जो उन्होंने कहा इससे भी जो विलक्षण अव्यक्त है जो कि सनातन है और उससे अत्यंत श्रेष्ठ है वो परमात्मा के लिए कहा गया है। और उसमें क्या भेद बतलाया गया कि ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है ये तो उत्पन्न और नष्ट होता रहता है अपनी आयु आने पर, जब 100 साल के हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा अव्यक्त है जो ईश्वर के प्रति कहा गया है उसके लिए कहा गया सह सर्वेषु भूतेषु नत्सत्सु न विनश्यति, कि वो सारे प्राणियों के नाश होने पर भी और ब्रह्मा जी की आयु पूरे हो जाने के बाद भी उसका नाश नहीं होता। यही भेद है। जी सर। ठीक है जी सर, जरा कमजोर आ रहा है, समझ नहीं आया। नहीं एक्चुअली मतलब वैसे तो सर ठीक है, लेकिन ये वाला जितना प्रकरण है ना तो मन में एक ये क्या मैं शब्द दूं, कुतर्क कह दीजिए, ये होता है चल रहा है कि कुछ इसका यूज है, कुछ प्रमाण सा है क्या, बस ये भगवान जी ने कहा इसे मुझे मानना पड़ रहा है टाइप सा ऐसा हो रहा है सर ये तो जब हम साधना में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम मान के चलते हैं जी। जब आप तो साइंस के छात्र रह चुके हैं जी। तो साइंस के अंदर भी जब नई नई रिसर्च होती है तो एक सबसे पहले क्या होता है, एक हाइपोथेसिस लिखी जाती है, ये तो जानते हो जी। तो हाइपोथेसिस को हम सत्य मानकर उस पर आगे बढ़ते हैं। जी। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि उसी प्रकार से जो हमको शास्त्रों ने बतलाया, महापुरुषों ने बतलाया, उसको सत्य मानकर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी ठीक है जी। प्रणाम सर, धन्यवाद। प्रणाम। इसमें सर भगवान को और ब्रह्मा जी को क्या पृथक पृथक मतलब रूप से जाना गया है? क्योंकि तो केवल इतनी बात कही, इसके अंदर केवल इतनी बात कही है कि ब्रह्मा जी का जो अव्यक्त है वो सनातन नहीं है। वो तो चाहे जितनी भी लंबी कालावधि हो वो एक दिन वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर, जिसको अव्यक्त रूप में जो ईश्वर को कहा गया, उसको बोला है कि वो सनातन है और वो उससे श्रेष्ठ है और वो सारे प्राणियों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी तो जैसे 100 साल तक हैं, 100 साल के बाद ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन परमात्मा जो है उस 100 साल के, ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद भी रहेगा, ये कहने का भाव। एक्चुअली सर हम लोग ईश्वरीय स्वरूप में 3 लोगों को ही ज्यादा लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो मतलब इनसे पृथक एक्चुअली हम लोग अभी, मुझे नहीं पता कि और लोगों का क्या स्थिति है। तो ये ब्रह्म, देखिए ऐसा है कि ईश्वर तो एक ही है, उसके अलग अलग कार्य हैं, स्वरूप। जब वो सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा हो गया, जब पालन पोषण करता है तो विष्णु हो गए, और जब संहार करते हैं तो शिव हो गए, शंकर हो गए। तो एक ही व्यक्ति जब अनेक कार्य करता है तो उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे एक ही व्यक्ति भाई भी होता है, पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, पति भी होता है, अपने अपने जो उसका रोल उस समय होता है उसके हिसाब से। इसी हिसाब से जो उस एक ही परमात्मा के जब वो अलग अलग रोल में होता है तो उसके अलग अलग नाम दे दिए गए। ब्रह्मा जो है ईश्वर से अन्य तो कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम सिद्धांत के अनुसार सब कुछ ईश्वरी है, लेकिन क्या है कि उसके अलग अलग रोल है, अलग अलग उसका उस पूरी सृष्टि के अंदर अपना अलग अलग दायित्व है। तो उस दायित्व का निर्वहन करते समय उसके अलग अलग नाम कर दिए गए।
ठीक है। जी सर हाँ ये मूल प्रकृति को भी तो अव्यक्त कहते हैं सर। हाँ, मूल प्रकृति अव्यक्त है और उसी मूल प्रकृति को हम ब्रह्मा जी का कारण शरीर भी कहते हैं। ओ मूल प्रकृति अव्यक्त है, उसी को ब्रह्मा जी का कारण शरीर बोला जाता है। चलिए जी साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नाशयत्सु न विनश्यति। अब जो भी प्रश्न आया था उसका लगभग जवाब अगले श्लोक में मिल जाता है कि जिसको हम परम गति कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, या जिसको हम भगवान का धाम बोलते हैं, तो उसकी सबकी एकता करते हुए श्लोक लिखा गया है कि ये तीनों जो हैं, चाहे ब्रह्म हो, चाहे परम गति हो, चाहे परम धाम हो, ये सब एक ही चीज है। इसको दर्शाने के लिए अगला श्लोक कहा गया है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्य तमाहुः परमां गतिम् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, ये इति और उक्तः में यण संधि लगी हुई है। उक्त युक्तः, ये सा जो है वो विसर्ग की वजह से आ गया है। तम आहो, तो कितने पद निकले? इति उक्तः तम आहो, आओ मतलब कहते हैं, परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम, ये पद छह। तो तम अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। ये परमात्मा के विषय में, जो पिछले श्लोक में अव्यक्त की जो बात की थी ना, तो उसी को यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं कि तम अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, जो जिसको अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, परम उक्तः, उसी को परमाम गतिम आहु, उसी को ही परम गति कहा गया है। जैसे अव्यक्त अक्षर मतलब ब्रह्म को जो प्राप्त होते हैं और हम कहते हैं उसकी परम गति हो गई, तो एक ही बात। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर न निवर्तन्ते मतलब वापस नहीं लौटना पड़ता, तत्मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, उसी को ही परम गति कहा गया है, और उसी को ही जो मेरा परम धाम है वो भी उसी को ही कहा गया है। और ऐसा नहीं कह सकते कि यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि परम धाम में आने के बाद तो वापस नहीं लौटना पड़ता, लेकिन अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति या परम गति की प्राप्ति होने पर वापस लौटना पड़ता, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं तीनों की एकता है, चाहे उसको हम अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति कहें, चाहे हम परम गति कहें, चाहे परम धाम कहें, वो बात एक ही है। सबकी एकता करते हो भगवान कहते हैं, तो उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते, वो मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। ठीक है, जैसे भोजन प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता है। जैसे जब भूख लगी है तो भोजन का अभाव है, और जब भोजन कर लिया
तो हमें तृप्ति क्या अनुभूति होती है। अब तृप्ति के लिए हमने कौन सा भोजन किया इससे कोई मतलब नहीं है, तृप्ति तो होगी, बराबर ही तृप्ति होगी। भोजन मिल जाने के बाद जब हम भूखे हैं और हमें भोजन मिल गया तो जो भी भोजन मिला उससे तृप्ति होगी। तो वो उसी प्रकार से परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये बात इस श्लोक के अंदर स्पष्ट कर दी है। ठीक है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, लेकिन इस श्लोक में विशेषता से स्पष्ट कर दिया गया। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। साथ लीजिए। अव्यक्तो समाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक इसलिए कहा गया कि कई बार ऐसी भ्रम हो जाता है, ऐसी शंका हो जाती है कि सगुण उपासक को कुछ और मिलता है, निर्गुण उपासक को कुछ और मिलता है, तो इस धारणा को दूर कर दिया गया। ठीक है, पुरुषः स परः पार्थ अनन्या भक्त्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि यस्यान्तानि भूतानि न सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्व अनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः, लभ्य मतलब प्राप्त करना, तु अनन्या, ये पद्धति लभ्यः, ये साफ विसर्ग में बदला, तो अनन्या तु अनन्या। तो और यस्य अंतः स्थानी, यस्यांतः स्थानी है, तो यस्य अंतः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो ये पाठ भूतानि यस्य अंतः स्थानी, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, येन इदं सर्वम ततम्, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, सह परः पुरुषः, वह परम पुरुष परमात्मा, तू अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि पहले तो बतलाया कि जिसके अंतर्गत सारे प्राणी हैं और जो इस पूरे संसार में व्याप्त है, ये भगवान की विशेषताएं बतलाई। फिर उन्होंने कहा ऐसा जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, वह अनन्या भक्त्या लभ्य, ये सगुण साकार के रूप कह दिया है, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो पुरुषः सः परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यः यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। फिर देख लीजिए, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो ऐसा जो परम पुरुष है, परमात्मा है, वो तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है।
क्योंकि अनन्य भक्ति मार्ग जो है सबसे सरल माना गया है, इसलिए यहाँ भक्ति मार्ग की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे तो उसकी अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति, वो अनन्य भक्ति क्या है कि सारे काम जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और भगवान के अतिरिक्त और किसी से भी संबंध न माने। मतलब जो परमानेंट संबंध है वो भगवान से है। जैसे हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो परम धाम है, उसी तरह से जो परमानेंट नाता जो है वो भगवान से ही माने, ये अनन्य भक्ति होगा। ठीक है, तो एक बार साथ साथ लेके, आज समय हो गया है, यही समाप्त कर। पुरुषः परः भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्यान्ता इत्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। भक्त के अंदर ये मान्यता रहती है कि परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी नहीं है, इसलिए उसका खाना पीना उठना बैठना भजन करना सारी क्रियाएं उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है, वही अनन्य। चलिए आज यही तक। सर एक चीज पूछ सकते हैं सर यहाँ पर? एक चीज दिमाग में आ रही है, इसमें भक्ति योग को श्रेष्ठ मानते हुए ये श्लोक कहा गया है, लेकिन पूर्व क्या नाम अध्यायों के अंदर कर्मयोग को जो है वो सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है। तो दोनों का मतलब देखिए, हाँ समझ गया आपका। कहीं पर कर्मयोग की जो तुलना की गई है वो ज्ञान योग से जब की गई है तब कहा गया है कि कर्मयोग विशिष्यते। वो कहने का कारण ये था कि बगैर कर्मयोग का आचरण किए बगैर ज्ञान योग की प्राप्ति होना बहुत कठिन है, दुष्कर कार्य है। तो जब उन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो कर्मयोग को श्रेष्ठ माना गया। ठीक है, कर्मयोग को कभी भक्ति योग से श्रेष्ठ कभी कहीं नहीं कहा गया है। वस्तुतः ऐसा होता है, जो कर्मयोगी है जिसके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं वो अंतोदगत्वा भक्ति योग में चला जाता है। इसी प्रकार ज्ञान योगी जिसमें भक्ति के संस्कार होते हैं वो भी भक्ति योग की तरफ चला जाता है। तो जो योग की जो प्रारंभ होता है वो अक्सर कर्मयोग से ही होता है। कर्मयोग का आचरण करने से अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमारी वहां से यात्रा शुरू होती है। उसके बाद अगर हमारे अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो हम ज्ञान योग की तरफ चले जाते हैं, और अगर हमारे अंदर श्रद्धा भाव अधिक है तो हम भक्ति योग की तरफ चले जाते हैं। भक्ति योग परम श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है, एक तो ये करने में और साधना करने में आसान है, भगवत कृपा रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मयोग से और ज्ञान योग से जो प्राप्ति होती है कि आदमी मुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जो प्रेम रस है वो केवल भक्ति योग में ही मिलता है। भगवान के दर्शन भक्ति योग में होते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग में दर्शन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ मुक्त तो हो जाते हैं लेकिन दर्शन और प्रेम की कमी रह जाती है। तो जो जिसके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं तो वहाँ ऐसा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ भगवान कर्मयोग का जो रस है या ज्ञान योग का जो रस है जिसको हम अखंड रस बोलते हैं उसको वो फीका करके और भक्ति योग का अनंत रस प्रदान कर देते हैं। ऐसा कंसेप्ट। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो फिजिकल वर्ल्ड यानी सृष्टि दिखाई पड़ती है या अनंत ब्रह्मांडों की जितनी भी है, क्या भगवान की सारी सृष्टि सिर्फ फिजिकल सृष्टि है या अन्य स्पिरिचुअल सृष्टि भी है? जो सृष्टि जो दिखाई दे रही है, जो हमारा दृश्य जगत है वो तो मटेरियलिस्टिक ही है सारा जी, जिसको हम सृष्टि बोलते हैं, ब्रह्मांड वगैरह। जी सर। हाँ, नहीं, किसी ग्रंथों में ऐसा लिखा पाया गया है कि ये जो फिजिकल सृष्टि है ये भगवान की टोटल सृष्टि की 1/4 है, 3/4 स्पिरिचुअल सृष्टि। हाँ, ठीक है।
हाँ ठीक है। तो उसको भी जो बाकी जो सूक्ष्म सृष्टि है वो भी सृष्टि का हिस्सा है ना, लेकिन सब प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए जो प्रकृति के अंतर्गत जो स्थूल सृष्टि है वो भी आ रही है, जो सूक्ष्म सृष्टि है वो भी आ रही है, और जो कारण सृष्टि है वो भी आ रही है। जैसे हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, उसी प्रकार से भगवान की स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि, ये तीनों उसी प्रकार से बिल्कुल शरीर की उपमा से आप देख लीजिए। जैसे हमारा जो कारण शरीर है तो वो कारण सृष्टि का हिस्सा है, और इसी को ही हम जैसे ब्रह्मा जी के कारण शरीर को मूल प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो है तो प्रकृति के अंतर्गत, लेकिन स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन उसके भेद कर दिए गए हैं समझने के लिए, और है सब प्रकृति के अंतर्गत। एक बात और उठ रही मन में, जो व्यक्ति जब से सृष्टि बनी है, जो मुक्त आत्मा है वो कहाँ जाके रहती है? परम धाम। तो फिर वहां जैसे ऐसा भी पढ़ा है मैंने किसी ग्रंथ में कि बहुत से पुण्य जीवात्माओं को जो ऊपर चले जाते हैं, भगवान अपने दूत बना के संसार में कुछ काम करने के लिए भेजते हैं। हाँ, उनको कारक पुरुष बोलते हैं। जो इस तरह से जो आते हैं भगवान का विशेष कार्य करने के लिए, उनको हम कारक पुरुष बोलते हैं। हम ब्रह्मा जी को भी कारक पुरुष बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो अपने कर्मों के अनुसार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वो एक परमात्मा का एक विशेष कार्य करने के लिए उनकी वो उत्पन्न हुए हैं, और ऐसे लोगों को हम कारक पुरुष बोलते हैं। जो भगवान शंकराचार्य को भी हम कारक पुरुष मानते हैं। ठीक है। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है सर कि ये बाल्मीकि जी की आत्मा है, हाँ। उसी को भगवान ने आदेश दिया है, संस्कृत का लोप हो गया है, अब तुम जाकर जो तुलसीदास जी उन्हीं क्या अवतार है। हाँ, मिला है। हो सकता है। आनंद रामायण में ये वर्णन है, डिटेल में लिखा हुआ है। जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे नमो नमः।